हाय गाइस, वेलकम बैक। पीके, आप पीके चैनल देख रहे हैं, पर पीके का मतलब ये मैं समझ ले रहा कि भाई बंदा पी कर कोई चीज़ बना रहा है। वेल, सेम ड्रेस, यस सेम ड्रेस। हम जैसे बंदों के पास में अलग अलग ड्रेसेस आएंगे भी कहाँ से? ऐसा नहीं है। मैं सेम प्लेस पर आया हूँ अपने लेंटर पे, वहीं पे बैठा हूँ। मैंने सोचा कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मेरा जन्म हुआ था अलवर में, और एक वेल ऑफ फैमिली से हुआ था। मेरे दादाजी पटवारी थे, मेरे फादर जो हैं वो उनकी अपनी बिज़नेस था, और मेरे परिवार के और भी लोग हैं जो सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। मेरा कज़न है वेल ऑफ है, मेरी सिस्टर वेल ऑफ है। तो भाई ये कहानी शुरू होती है, मतलब मैंने अच्छी स्कूलिंग की है, और जो मेरा मन किया मैंने मेरे अपने पेरेंट्स से जो मांगा मुझे वो हमेशा देते रहे। उन्होंने कभी मेरे को मना नहीं किया। मतलब मना होता है हर, पर ऐसे नहीं है। जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मेरी फुलफ़िल करने की उन्होंने अपनी हर तरीके से पूरी की, कोशिश की। तो कोई भी बच्चा है ना, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को फुलफिलमेंट्स को कंप्लीट पूरा करने के लिए जी जान लगाता है। वो जो खुद नहीं खाते हैं वो अपने बच्चे को देते हैं। हम सब लोगों को पता है, पर रियलाइजेशन नहीं होता। शिमला में बॉटअप हुआ, बड़ा हो गया, 10th पास किया, तो ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाता था। ऐसा नहीं मैं कमाता नहीं था, पर कमाना मैंने 10वीं से ही शुरू कर दिया था। अपनी चीज़ों को मैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सॉर्ट आउट करता था। बीच में कुछ फेज़ आया जब मैं इधर उधर भटक गया। मतलब जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर मैंने एचएम करने चला गया। फिर एचएम की डिग्री नहीं ली भाई, क्वालिफाई कर लिया, डिग्री नहीं ली। उसके बाद मैं एक ऐसे कोर्स पे चला गया जहाँ पे मेरे को किसी ने ल्यूक्रेटिव दिखाया, भैया सैलरी अच्छी आ जाएगी, 4.5-5 लाख रुपए का पैकेज है, आप काम कर लो, पर आपको उससे पहले कोर्स करना पड़ेगा। मैंने कोर्स कर लिया, PGPMI का कोर्स किया, 2 महीने वहाँ पे लगाए, छोड़ दिया। बैंकिंग सेक्टर में आ गया, काम किया, छोड़ दिया। फिर मेरे ही रिलेटिव हैं, उनके पास में मैं लग गया ऑनलाइन सेल्स में। काम करा, 6-7 साल काम किया, बीच बीच में छोड़ छोड़ के काम किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त पैसे कोई वैल्यू कोई नहीं थी। मुझे लगा कि यार पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसका, मतलब आज भी है ऐसा, पर वैल्यू होती है ना एक पैसे की, कि भाई इसको मेरे को बचाना है। बचाने वाली नहीं, बांटने वाली थी। बांटो, जिसको मर्ज़ी बांटो। मैं बांटता था। फिर मेरा एक फ्रेंड आया, मेरा बेस्ट फ्रेंड देव। मतलब उसने मेरे पास पैसे होने के बावजूद वो मुझे पैसे दे दिया करता था, भैया आप पढ़ो। मैंने बैंकिंग के अपने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम्स, एक नहीं मैंने 4 क्वालिफाई किए, 3 में मैंने अपने हिमाचल में टॉप किया। और बट वही, जब मैंने टॉप किया, पर इंटरव्यू के टाइम पर कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी कि मैं उन एग्ज़ाम को पे नहीं कर, मतलब दे नहीं पाया। मैं उस इंटरव्यू पे फेस नहीं कर पाया, या मैं उन गाइडलाइंस को नहीं पढ़ा। मतलब अपनी तरफ से केयरलेस मिस्टेक्स की वजह से, शायद मैं चाहता भी नहीं था। मेरे फादर ने मेरे को गाइड किया कि एज ए कोर्ट के अंदर तू टाइपिंग की जॉब टाइप एज ए वो स्टेनोग्राफर होते हैं, वो लग जाओ, हो जाएगा तेरा काम। हो जाएगा का मतलब ये नहीं था कि वो मेरा काम करवाएंगे, बट मेरा काम उस वक्त, क्योंकि उस वक्त इतनी चीज़ें नहीं थी। आई एम 40 नाउ, तो लोगों को इतना पता नहीं था। तो ठीक है, मैंने वो भी छोड़ दिया। मैं एक्टर था, मतलब मैं एक्टर रह चुका हूँ मैं अभी भी थिएटर आर्टिस्ट था मैं। बेस्ट एक्टर अवार्ड लिए हैं मैंने, न्यूमरस जगहों पे प्ले किए हैं, ऑल इंडिया थिएटर एसोसिएशन के रहा। चलो वो सारी चीज़ें एक पार्ट होगी भाई। मैं आज बात करूँगा बैंक की। बैंकिंग में ना हुआ क्या कि कोविड के टाइम पे मैंने लेट आके, बहुत बहुत लेट आके, मुझे लगा कि यार मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट डिसीजन मेरा ये होगा, क्योंकि मैंने उससे पहले एज अ थिएटर टीचर एक स्कूल में ज्वाइन किया था। तो मुझे ना बहुत सही लगा। मेरे को लगा यार मेरी लाइफ में सिर्फ यही चीज़ के लिए मिसिंग था। मतलब मैं जगह जगह पे भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, कि मुझे एक्चुअली मैं क्यों छोड़ रहा था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या चाहिए। और जब मुझे पता लगा कि मुझे क्या चाहिए, तो उस वक्त पे मैं स्कूल में एक थिएटर टीचर, मैंने ज्वाइन कर लिया वाइस थिएटर टीचर की तरफ से। मुझे लगा कि जब मुझे टीचर ही बनना है तो थिएटर में एज अ टीचिंग अगर मैं कब तक चलाऊँगा, क्योंकि मुझे टीचर बनना है। मतलब समझ रहे हैं आप? थिएटर टीचर और टीचर में फ़र्क है, दोनों टीचर्स हैं। लेकिन एक टीचर बनने के लिए आपके पास एक रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि आप टैट क्वालिफ़ाई कर रहे हो, आप बीएड क्वालिफ़ाई कर रहे हो। तो मैंने 3 या 4 महीने वहाँ पे भी काम किया और छोड़ दिया, ये सोच के कि मैं एक टीचर का काम करूँगा और मैं अब बीएड क्वालिफ़ाई करूँगा। तो मैं बीएड किया,
अब आप समझ सकते हो कि बीएड यूजुअली 22-24 साल के बीच के लोग बच्चे करते हैं, और एक आदमी जो 33-34 साल या 35 साल का है वो बीएड करने जा रहा है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, पर मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मुझे वहाँ पर जाके पढ़ना था, तो मैं पढ़ने लगा। फिर कॉलेज से रिक्वेस्ट करने के बाद मैं वहाँ पे पढ़ाने लगा, कुछ सैलरी आने लगी, और चलो वो चल रहा था। जब मेरा फाइनल ईयर आने लगा, कोविड आ गया था, तो मेरे फादर को शायद, तब मेरा दिल तो यही कहता है कि कोविड की वैक्सीनेशन लगने की वजह से उन्हें अटैक आया। उनको जैसी सेकंड वैक्सीनेशन लगी, वो यहाँ नहीं थे, मेरे नाना जी एक्सपायर हुए थे, तो उन्हें अटैक आ गया। मैं इससे पहले साथ साथ में मैं अपना एक बिज़नेस भी चला रहा था, ऑनलाइन बिज़नेस भी चला रहा था। अटैक आ गया, मैंने एग्ज़ाम छोड़ा और मैं भाग गया राजस्थान में। कोविड की वजह से उनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी उस वक्त पे सिचुएशन, मतलब वो बहुत, मैंने देखा जब उनको, तो मेरे को लगा यार बहुत मुश्किल है, पर अंदर से बार बार भगवान को यही बोल रहा था, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वहाँ से उन्होंने उसको निकाल दिया। मतलब ही वॉज ऑन वेंटिलेटर से बाहर निकाला। तो जब तक बाहर नहीं निकाला था, तब तक सिर्फ फ़ोन आ रहे थे मुझे कि हम आ जाएं। जब जैसे ही पता लगा कि अब उनकी तबीयत ठीक हो रही है, तो मेरे एक सो कॉल्ड भैया हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई हम लोग आ रहे हैं। वो रीज़न इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ जो फैमिली में सबके साथ ही थे, वो आए, उन्होंने बोला कि भाई हम इनको चंडीगढ़ में दिखाएंगे, पीजीआई हम दिखाएंगे। ठीक है यार, वो लोग बोल रहे हैं, इतना हेल्प कर रहे हैं, चलना चाहिए। भाई हम पहुंच गए थिएटर, यहाँ पे चंडीगढ़ आके, लेकर 4 दिन हुए। उन्होंने बोला यार पंकज ऐसा है कि तुम इनको वापस ही दिखा रहे हो, मतलब चंडीगढ़ से अब इनको दिखाने के लिए तुम राजस्थान वापस ले जाओ। मतलब मेरे साथ में मेरी सिस्टर, मेरी मदर, मेरा ब्रदर हमेशा कंधे के साथ कंधा जोड़ के चले। मतलब वो ही सिर्फ 4 पिलर्स थे कोविड के बाद से लेकर आज तक, अभी तक, जो मुझे हर चीज़ से बाहर निकाल रहे। हुआ क्या, वहाँ से तो आ गया, बीच में जाके ना मेरा, जब मैंने जिस स्कूल को ज्वाइन किया था ना 17-18 में, उसी का अकाउंट मेरा सैलरी का चल रहा था। तो मेरे को ऑफ़र मिलता है कि यार आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, और मेरे फादर बीमार थे। मुझे लगा यार और कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस हमने ले नहीं रखी है, ना ही हमारे पास कोई पेंशन आ रही है। तो मैंने बोला कि हाँ यार लोन ले लेते, लोन बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैंने 3,80,000 का उस वक्त पे लोन ले लिया। भाई घर चलता रहा, मेरे पास सैलरी आ नहीं रही थी, मैं पापा को ही देख रहा था। चंडीगढ़ में मैंने मकान ले लिया, रूम का किराया दे रहा हूँ, पापा को रोज़ कहीं ना कहीं लेके जा रहा हूँ, कभी पीजीआई लेके जा रहा हूँ, कभी किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। और डॉक्टर्स ने भी चेंज करना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने हार्ट स्टेंटिंग करवाई। हार्ट स्टेंटिंग के इमीडिएटली बाद में उन लोगों ने बोला कि इनके लीवर में कैंसर, मतलब सॉरी इनके चेस्ट में मेरे को लगता है कि कैंसर। भाई उन्होंने बायोप्सीज करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने बोला इनको टीबी है, फिर उन्होंने टीबी की मेडिकेशन देनी शुरू की। फिर बाद में पता लगा कि भाई वो टीबी नहीं था, वो इनको निमोनिया था, डॉक्टर ने गलत कर लिया। अब आते हैं, मेरे को अब ये समझ नहीं आ रही है कि मैं आपको बैंक के ऊपर बात करूं आज, या फिर मैं आपके साथ में बात करूं डॉक्टर्स के। मेरे ख्याल से मैं आपके साथ डॉक्टर्स के साथ बात बाद में करूंगा, पहले बैंकिंग वाली बात कर लेते हैं। तो बैंकिंग वाली बात के लिए हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो थैंक यू, अगर आपको थोड़ा भी मेरी स्टोरी में लगा कि कुछ है, मतलब सीखने को तो आपको क्या ही मिलेगा यार, मैं अभी तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली आपको ये भी समझ में आएगा कि मैंने क्या गलती की। तो नेक्स्ट एपिसोड जब मेरा आएगा, मैं आपके साथ तब शेयर करने वाला हूँ। होपफुली मैं अपना कपड़े चेंज कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। मुझे